Welcome back to my channel. I am Namrita. Today we'll start out chapter 1, English class 7th book, Honeycomb, and chapter 1, 3 questions. Chapter 1, 3 questions. Let's get start now. 3 questions कि तो जो 3 क्वेश्चंस थे वो पहले हम उन्हें देख लेते हैं। जो उसमें चैप्टर का नाम 3 क्वेश्चंस है तो हम 3 क्वेश्चंस के बारे में जान लेते हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या था, व्हाट इज़ द राइट टाइम टू बिगिन समथिंग। हमें कोई चीज़ हमें जब करनी है वो उसका राइट टाइम क्या है, जो हम चीज़ करें, कोई सी भी चीज़ हम उस दिन करें वो राइट टाइम है कि नहीं है और विच पीपल शुड ही लिसन टू। आपकी जो हमें किसकी सुननी चाहिए, कौन से लोगों की सुननी चाहिए। व्हाट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग फॉर हिम टू डू। आपकी सबसे इम्पोर्टेंट थिंग कौन सी है जो आपको करना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारे 3 क्वेश्चन थे हमने उसको पढ़ लिए एंड अब चलिए हम चैप्टर रीड करते हैं। द थॉट केम टू सर्टेन दैट किंग ही बोल्ड नेवर इफ ही फेल three things were right, what is right time to begin, which people should he listen, what is the most important thing for him to do. The king therefore sent messengers that thought out his kingdom, promising a large sum of money anyone who would answer this 3 क्वेश्चंस। तो यहाँ पे जो हमारा जो हमने ये पैराग्राफ रीड कर लिया, तो इस पैराग्राफ में क्या बोला, जो एक किंग है वो इन तीन चीज़ों में हमेशा फेल हो जाता था। वो कौन सी चीज़ थी, उसका राइट टाइम जो वो कुछ करे और उसको कौन सी लोगों की बात सुननी चाहिए और उसके लिए क्या इम्पोर्टेंट है जो उसे करना चाहिए। तो जो राजा है वो अपने सिपाहियों को मतलब एक अपने राज्य में अपने सिपाहियों को बोलता है, ये सेंड मैसेज करता है कि ये जो भी इन 3 क्वेश्चंस के आंसर्स देगा मैं उसे लार्ज ऑफ सम ऑफ मनी पैसे दूंगा लार्ज अमाउंट में। तो यहाँ पे आगे हम पढ़ते हैं, many wise men to came to the king, but they all answer his questions differently. तो कुछ बहुत चालाक लोग आए, वाइस मैन आए तो राजा को बोलने लगे कि आप जो राजा का लेकिन जितने भी आंसर्स थे वो अलग अलग जो क्वेश्चन थे ना उनके अलग अलग आंसर्स थे। इन रिप्लाई टू द फर्स्ट क्वेश्चन some said the king must prepare a timetable and then follow it strictly। तो फर्स्ट का जो आंसर बोला कुछ लोगों ने कि राजा से आपको अपना एक टाइम टेबल प्रिपेयर कर लेना है और उसको आपको फॉलो करना है स्ट्रिक्टली। Only in this way they said could be he do everything at its proper time. Others said that was impossible to decide in advance the right time for doing something। तो कुछ लोग इस वे में बोले कि हर चीज़ सही टाइम पे ही होती है और कुछ और अलग बोले कि ये इम्पॉसिबल है कि हम अपना टाइम नहीं जान सकते कौन सा काम हमें करना चाहिए उस समय। इफ द किंग नोटिस ऑल दैट वाज गोइंग ऑन, अवॉइड फुलिश प्लेजर, ऑलवेज टू डू वट एवर सीम दैट टाइम। तो अब किंग सबको नोटिस करने लगा कि मेरे को ये सब बुद्धू समझ रहे हैं और वो टाइम का कैसे उसका टाइम बहुत नेसेसरी है, उसके लिए बहुत ज़रूरत है तो उसकी टाइम को। और यहाँ पे आगे हम पढ़ते हैं, गेट द हेड ऑफ काउंसिल ऑफ वाइज मैन एंड हु होल्ड हेल्प act at the proper time. This was because one man would find impossible to decide correctly without the help from others. The right time for every action। तो यहाँ पे अब काउंसिल जो उसकी काउंसिल से अब उन्हें बोलने लगे कि आपको
एक वाइस मैन के पास जाना चाहिए, उसकी हेल्प लेना चाहिए, वो आपको बता सकता है कि प्रॉपर टाइम क्या है। तो और वो सोचता है ये, और एक मैन बोलता है ये सर अब इम्पॉसिबल नहीं है, क्योंकि विदाउट अपने हेल्प आप जब तक अपने लोगों से मदद नहीं लोगे तब तक आपको राइट टाइम का जो है एवरी एक्शन पता नहीं चलेगा। But then others say that there was some things which be urgent आपके, लेकिन आपके जो और लोग कहते हैं कि जो आपके लिए अर्जेंट है आप वही काम करिए। दिस थिंग्स could not wait for decisions of council। तो अब जो उसके काउंसिल्स का डिसीजन था उसका वेट कर रहा था, इन ऑर्डर टू डिसाइड द राइट टाइम हिम फॉर डूइंग समथिंग इट इज़ नेसेसरी टू लुक एट द फ्यूचर। तो अब कुछ लोग बोलने लगे कि आपको एक ऑर्डर डिसाइड कर लेना चाहिए अपने टाइम के लिए, जो आपको कुछ करना है। तो आपको अपना फ्यूचर देखने के लिए आपको एक मैजिशियन की ज़रूरत पड़ेगी, और the king therefore would have to go a magician in their answers to second question, and some say that the people most necessary to the king were his council and others priest। अब और लोग बोलने लगे कि राजा से, लेकिन जो ये है आप मैजिशियन के पास जाओ, वो इस और जो सेकंड क्वेश्चन का आंसर देने लगे कि आपको अपनी जो आपके काउंसिल्स है उनकी और आपको पंडित की बात सुननी चाहिए। और यहाँ पे आगे हम पढ़ते हैं, अ फ्यू अदर्स चूज अ डॉक्टर एंड येट अदर्स सेड डैट हिज सोल्जर्स वर द मोस्ट नेसेसरी। तो कुछ लोग बोलने लगे कि आपको चूज डॉक्टर को करना चाहिए, तो कोई लोग बोलने लगे कि आपको अपने सोल्जर्स का आपको बहुत ज़रूरत है। टू द थर्ड क्वेश्चन सेड साइंस। आपको फिर जो थर्ड क्वेश्चन है आपको साइंस पे विश्वास रखना चाहिए। अदर्स चूज अ फाइटिंग। कोई बोलते हैं कि आपको फाइटिंग करनी चाहिए, तो कोई बोलते हैं आपको रिलीजन, जो आपको मतलब अब पूजा पाठ में थोड़ा ध्यान देना चाहिए। एज द आंसर्स टू हिज क्वेश्चंस वर सो डिफरेंट द किंग वाज नॉट सेटिस्फाइड एंड गेव नॉट रिवार्ड। अब देखो, अब सब लोगों ने अलग अलग आंसर्स दिए उस क्वेश्चंस के। अब जो किंग है वो सेटिस्फाई नहीं हुआ उन आंसर से, तो उसने किसी को रिवॉर्ड नहीं दिया। इंस्टेड द डिसाइड टू से डिवाइस अ सर्टेन हर्मिट हु वाज वाइडली नो एज फॉर अ विजडम। तो अब वो अब डिसाइड कर लेता है कि वो अब हर्मिट के पास जाएगा। तो अब जो हर्मिट है वो अपनी मतलब सीधे साधे जैसे लोगों की तरह रहता है। तो अब हर्मिट क्या, हर्मिट हमारा इम्पोर्टेंट वर्ड है। हर्मिट जो हम उसे कहते हैं जो सिंपल लाइफ जीता है, हमारी तरह ना कोई मतलब राजा महाराजों की तरह ऐसे अमीर में नहीं रहता, वो सिंपल लाइफ अपना काम खुद से करता है, ठीक है। और द हर्मिट लिव्ड इन अ वुड विच ही एवर नेवर लेफ्ट। और जो हर्मिट है वो हर हमेशा अपना वो किस में रहता है वो वुड के मतलब वुड के झोपड़ी में रहता है, और वो वहाँ से कहीं जाता नहीं है। ही शॉ नो वन बट सिंपल पीपल एंड सो द किंग पुट ऑन अ ऑर्डनरी क्लॉथ। अब जो वहाँ जाएगा वो तो सिंपल पीपल है, वो सिंपल लाइफ में जीता है, तो वो महाराज को देख के तो और लोग भी तो उसके पास आना स्टार्ट हो जाएंगे कि आप वाइस मैन हो, आप मेरे क्वेश्चन का आंसर दे दो, ऐसे करके। तो वो ऑर्डनरी मतलब हमारे अपने सिंपल लाइफ की तरह जैसे हम ऑर्डनरी कपड़े पहनते हैं वैसे वो पहन के चले जाता है। और आगे पढ़ते हैं हम। And before he reached the hermit hut, the king left his horse with his bodyguard and went along। अब देखो फिर वहाँ पे फिर वहाँ पे हर्मिट के पास पहुँच जाता है, और थोड़ा उससे दूर जो वहाँ पे हॉर्स होते हैं जो उसकी बॉडीगार्ड रहते हैं उसकी रक्षा करने के लिए। एज द किंग केम नियर द हर्मिट हट he saw the hermit digging
and the ground in front of his hut. तो वहाँ पे वो हरमीट के पास जाके देखता है, तो वहाँ वो डिंगिंग कर रहा था, मतलब वो ग्राउंड में ना डिंगिंग कर रहा था, तो हर्ट और उसके साइड में उसका हर्ट था. द ग्रेटेड द किंग कंटिन्यूड डिंगिंग. तो उसने किंग को देखा और फिर अपने डिंगिंग खोदना स्टार्ट कर रहा है. तो द हर्मिट एंड वाज ओल्ड एंड वीक एंड एज ही वर्कड ही ब्रेथ हैवीली. जो है वो बहुत बहुत बूढ़ा और बहुत कमज़ोर है और वो अपना काम खुद कर रहा है. और जो अब काम कर रहा है तो अब उसे बूढ़ा है, कमज़ोर है, तो उसे तो अब प्रॉब्लम होगी ना. तो अब वो अपना काम खुद कर रहा है तो उसे प्रॉब्लम हो रही है ब्रेथ, अपनी सांस लेने में. ठीक है. द किंग वेंट अप टू द हर्मिट एंड सेड आई हैव टू किंग वाइज हर्मिट टू द आस्क टू योर 3 क्वेश्चंस. How can I learn to do the right time and think right time? How are the people I need most and what appears the most important? अब वहाँ जो जाता है हरमीट के पास और हरमीट से पूछता है कि वाइस हरमीट, आप प्लीज़ मेरे 3 क्वेश्चंस का आंसर दे दीजिए. तो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन क्या था, मैं कैसे सीखूं कि कौन सा जो मेरा सही काम है, मेरे को राइट टाइम, कौन सा मेरा राइट टाइम है जिसमें मैं अपना काम करूं. और हु आर द पीपल आई नीड मोस्ट, कौन मेरे लिए बहुत ज़्यादा पीपल मोस्ट है, मतलब मेरे लिए कौन ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, कौन सा पीपल मेरे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है जिसकी मैं सुनूँ. एंड वॉट अपेयर्स द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग्स. अब जो हमारा थर्ड क्वेश्चन है उसमें बोलता है कि ऐसा काम मैं क्या करूं जो मेरे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है. तो ठीक है, आगे हम पढ़ते हैं. अब द हर्मिट लिसन्स टू द किंग बट डिड नॉट द स्पीक. अब वहाँ पे जो हर्मिट है वो किंग की बात सुन रहा था बट उसने कुछ बोला नहीं. एंड ही वेंट ऑन डिंगिंग. फिर वो अपने डिंगिंग में दोबारा खोदने लग गया. और यू आर टायर्ड, तो यू आर टायर्ड सेड द किंग. अब किंग ने बोला कि आप बहुत थक गए हो, लेट मी टेक द स्प्रेड एंड वर्क इन द योर प्लेस. तो उसने फिर बोला कि आप मेरे को अपनी स्प्रेड दे दो, जो कुल्हाड़ी है वो दे दो और मैं आपकी जगह पे काम कर लेता हूँ. तो थैंक्स सेड द हर्मिट. तो क्या बोलता है कि जो हर्मिट है वो किंग को थैंक्स कहता है कि आपने मेरी मदद करी, गिविंग द किंग एज स्प्रेड. तो फिर जो है वो हर्मिट किंग को स्प्रेड दे देता है. देन द ही स्टेड डाउन ऑन द ग्राउंड व्हेन द किंग हैड 2 बेड्स. ही स्टॉप्ड एंड रिपीटेड हिज क्वेश्चन. तो उसने जो टू बेड्स से फिर अपना जो काम स्टार्ट कर लिया था. फिर उसके बाद उसने 2 बेड्स खोद दिए थे. तो उसके बाद वो अपना जो स्टॉप्ड करके अपना काम फिर वो अपना दोबारा अपने जो हर्मिट से वो रिपीटेड करने लग जाता है. तो हर्मिट गेव नो आंसर बट स्टूड अप. अब जो है जो हर्मिट है वो उसकी कोई आंसर नहीं देता और खड़ा हो जाता है, stretching out his hand for the spread and said, now you rest and let me work. तो जो हर्मिट है तो उसका आंसर का कोई जवाब नहीं देता. फिर वो जो उसके हाथ से कुड़ाली लेके फिर वो बोलता है कि आप अभी रेस्ट कर लो, मैं अभी अपना काम खुद कर लेता हूँ. तो आगे हम पढ़ते हैं. बट द किंग डिड नॉट गिव हिम द स्प्रेड एंड कंटिन्यू टू डिग. अब जो है वो अपना काम खुद अपने स्प्रेड से करना. अब किंग ने क्या करा, उसे स्प्रेड नहीं दिया. क्यों? फिर वो अपना जो काम है फिर दोबारा डिंगिंग करने लग गया. तो 1 आवर पास्ड देन अनदर. तो क्या हो गया, 1 आवर बीत गया. द सन वेंट डाउन बिहाइंड द ट्रीज. अब जो सन है वो ट्रीज के बिहाइंड पीछे आ गया था. एंड एट लास्ट द किंग स्ट्रक द स्प्रेड एंड इनटू द ग्राउंड एंड सेड. अब जो है वो बोलने लग गया कि अब आप मेरे प्लीज़, जो उसने क्या रखा
कि जो स्प्रेड है वो उसने यहाँ पे रख दिया, मतलब ज़मीन पे रख दिया। और आई केम टू वाइस मैन एंड फॉर आंसर्स टू माई ऑल माई क्वेश्चंस। अब बोलने लग गया, प्लीज़ आई एम वाइस मैन, आप मेरे क्वेश्चंस के आंसर का जवाब दे दो। इफ़ यू कैन गिव मी नो एंड टेल सो आई विल रिटर्न होम। अब आप मेरे क्वेश्चंस के आंसर नहीं दे रहे हो, जो है वो अब बोलता है कि आप प्लीज़ मेरे क्वेश्चंस के आंसर दे दो और मैं अपने घर जा रहा हूँ। हेयर कम्स समवेयर रनिंग एंड सेड द हर्मिट। अब जो है फिर अब यहाँ पे अब वो रनिंग करने लग गया, बोलने लग गया। जो हर्मिट बोला, तो अब यहाँ पे देखिए हमारी जो ये चैप्टर है वो अभी ख़त्म हो जाएगा। पार्ट 1 आपने कंप्लीट कर लिया है। जो आपको सेकंड पार्ट है वो आपको मेरी अगली वीडियो में मिलेगा। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई फॉर thank you for much for watching this video. Please subscribe to my channel and share my channel. Bye and like it.